आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस। अभी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में दो प्रोसेस साथ में होते हैं। एक प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन और दूसरे प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है, जब भी किसी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है ना, कोई रिएक्शन हो रही है और आपका कोई सब्सटेंस है, रिएक्शन करते करते वो सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को एडअप कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल लो, आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो, जब आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो, एग्जाम्पल आप कार्बन को बर्न कर रहे हो, तो आपने कार्बन को बर्न किया, उसने एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, CO2। तो पहले क्या था, कार्बन, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, CO2। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें सब्सटेंस में ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, क्या, ऑक्सीजन। तो देखिए द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ठीक इसका उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन कौन सा प्रोसेस होगा, जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होगी, इसमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है, इसमें हमारी ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी। तो जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये रही हमारे पास आपका एक रिएक्शन जो रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और इसमें रिडक्शन भी होगा। चलिए देखते हैं। गड़बड़ हो गई, शूट हो रही थी। चलिए देखते हैं। देखो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड का याद है ना, मैंने आप लोगों को कौन सा कलर बताया था, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर था। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस चैप्टर में कलर आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन गैस से। ठीक है ना। आप लोगों ने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड को आप क्या करा रहे हो, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हो। यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो क्या बनाएगा, हमारे पास बनेगा वाटर और आपका जो CuO था उसका ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बच गया कॉपर। तब आप लोग इस रिएक्शन में ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट की साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, पर जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था जब सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स। ठीक, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया कॉपर में। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई, ऐड हो गई। तो अब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ गए ना आप लोग, बहुत सिंपल चीज़ है। ओके चलिए, तो कैसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे मैं अब आपको बताती हूँ। ऐसे रिएक्शन होगी, आपको ये पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूं विच सब्सटेंस इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। मैं आपसे बोलूँ विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्साइड, तो आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, ठीक है ना, जिसका रिडक्शन हो रहा है, दैट इज व्हाट, सब्सटेंस रिड्यूस्ड।
तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो मेरे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे बताना है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो, जिस चीज़ का रिडक्शन हो रहा होता है ना वो सब्सटेंस कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, कॉपर ऑक्साइड का उल्टा हो रहा है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा था, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था, तो कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। उल्टा कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, जिसका रिडक्शन होगा। ठीक, अब देखो रिडक्शन किसका हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था कॉपर ऑक्साइड का, तो उसे मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा क्या, देखो एक बार, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक रेसिप्रोकल है। आपके कॉपर ऑक्साइड का हो रहा था रिडक्शन, ठीक है, तो मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने इसको कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपका जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया ना। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पर डिफाइन नहीं होते, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पर डिफाइन नहीं होते, ये हाइड्रोजन के बेसिस पर भी डिफाइन होते हैं। तो चलिए अब हाइड्रोजन के बेसिस पर इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बोला अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो भी उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इससे प्रीवियस स्लाइड में मैं आप लोगों को बोल रही थी कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी तो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है वो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि आपकी O2 क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या आपकी जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है ना, ये दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको किसकी बात कर रही हूँ, रिडक्शन की। तो जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, या फिर आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, ऐड होगा। याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना बच्चों, और जिसका रिडक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ के लिए। चलिए आपको एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं। तो आपका जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा और आपका जो सल्फर है वो रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन था और प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है ना, पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अब आप अपनी डेफिनेशन देखो, हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब देखो क्लोरीन था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद उसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो वो हाइड्रोजन जुड़ गया। अब हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैंने बोल दिया रिडक्शन। ठीक है ना, तो द सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इज H2S एंड द सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड इज व्हाट, क्लोरीन। ठीक है ना, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है वो क्लोरीन है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो क्या होगा, H2S। ठीक है ना,
अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा। अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ ली है, अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हमारे डेली लाइफ में क्या क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी लाइफ में। उसके लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल, हमारा जो भी फूड है वो किसकी हेल्प से डाइजेस्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेल्प से हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। आप लोगों ने देखा आपका जो एप्पल होता है जब आप उसे कट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश कट करते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन जब आप उस एप्पल को थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं तो आपके एप्पल पर ये ऐसा थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर आने लगता है। वो भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अब हम। आप लोगों ने अपने घर के आर्टिकल्स देखे होंगे जो आयरन के बने होंगे, जो ज़्यादातर बाहर रेनी सीजन में रखे होंगे या जहाँ पर वाटर आ जाता है वहाँ पे जो रेन के आर्टिकल्स रखे होंगे वो कुछ टाइम के बाद इस तरीके से अपीयर होने लगते हैं। ये सारा ही प्रोसेस किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। देखो जब हम लोग खाना खाते हैं तो आप लोगों ने डाइजेशन लाइफ प्रोसेस में पढ़ लिया होगा कि हमारा जो फूड होता है वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो डाइजेस्टेड फूड आपके ब्लड की हेल्प से आपके बॉडी के सेल्स में पहुंच जाता है। जब आप लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उसी ब्लड के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे सेल के पास तक पहुंचता है। अब आपके सेल के अंदर आपका सिंपलेस्ट फूड है, ऑक्सीजन है, दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे और क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारे बॉडी का जो फूड है वो किसकी हेल्प से डाइजेस्ट हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन। आपका जो एप्पल था या आपके जो फूड, जितने जो भी ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर फैट होता है या ऑयल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके स्पॉइल हो जाते हैं, वो भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जो हमारे आयरन के मेटल्स हैं या जो हमारे मेटल्स हैं वो हमारे एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट करके कोरोसिव हो जाते हैं। मतलब हमारे जो मेटल के सब्सटेंस होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो जो हमारी लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स हैं उसमें मुझे हमारी जो क्लास 10th है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, दैट इज़ रेंसिडिटी एंड कोरिजन। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है, दैट इज़ कोरिजन। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को कोरिजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम देखते हैं आगे क्या इसकी डेफिनेशन होगी या इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, पर पहले हम कोरिजन को समझते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए जो आप लोग ऑब्जर्व करते हो। आपकी जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं, वो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं। इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल कि हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, चांदी की पायल पहनती हैं। जब वो पायल आती है तो बहुत ज़्यादा सिल्वरी शाइन होती है, एकदम न्यू होती है, लेकिन जैसे जैसे वो यूज़ में आने लगती है तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो ब्लैक हो जाती है। ठीक, जितने भी लोहे के आर्टिकल्स होते हैं जो ज़्यादातर ऐसी जगह पे रखे होते हैं जो आपके एयर के कंटेंट में आसानी से आ सकते हैं, या रेन का वाटर वहाँ पे आसानी से आ सकता है, या वहाँ पर पानी बहुत आसानी से प्रेजेंट हो जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी ब्राउन कलर के लेयर अपने ऊपर बनाने लगते हैं। ठीक है, उस चीज़ से बचाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लाइक हम लोग पेंट करते हैं आयरन के आर्टिकल्स पर ताकि क्या हो, वो धीरे धीरे ख़राब ना हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे मेटल है ना, जो भी हमारा मेटल है, आप लोगों ने पढ़ा है कि मेटल बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए जो हमारा मेटल होता है वो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड से, या हमारे एयर में प्रेजेंट एसिड्स, ये सब क्या करते हैं, हमारे मेटल के सरफेस से रिएक्ट करते हैं। मेटल से सरफेस से रिएक्ट करके ये अपनी लेयर, अपने ऊपर सरफेस की लेयर पर क्या बनाना शुरू कर देते हैं, ऑक्साइड की लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, या कार्बोनेट की लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, या सल्फाइड की लेयर बनाना शुरू करते हैं। तो उससे एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आयरन लो। आयरन क्या करता है, जब वो आपके एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है जो ब्राउन कलर का होता है। आप सभी ने देखा हुआ है। आप लोगों ने ये भी चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब वो आयरन रहता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राउन कलर की लेयर उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है तो जो हमारा आयरन है ना वो धीरे 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 क्या होता है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होती चली जाती है। ठीक,
इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मेटल ख़राब होता जा रहा है। तो जब हमारे मेटल्स इन सारी चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, एयर से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, ईटअप होना शुरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है, हमारे मेटल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, समझ आया ना कोरोजन क्या होता है, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप, खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ, किसकी वजह से, बाय एक्शन ऑफ एयर। एयर आपके मेटल से रिएक्ट करती है, मॉइस्चर या कुछ केमिकल्स जैसे एसिड, और ये सारा कहाँ पर काम होता है, सरफेस पर। ठीक है ना, मेटल के सरफेस पर धीरे 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 रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, एक न्यू कंपाउंड बनने लगता है, मेटल के ऑक्साइड्स बनने लगते हैं, मेटल के कार्बोनेट बनने लगते हैं, जिससे अब वो मेटल नहीं बचता, अब वो एक न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा मेटल धीरे धीरे खराब हो जाता है। दैट इज कोरोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये जो हमारा ट्यूब है या ये जो पाइपलाइन है वो आयरन की बनी हुई थी। ठीक, धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा, कोरोजन होने लगा, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, इसमें होल्स हो जाएंगे और यहाँ से पानी लीकेज होने लगेगा। तो कोरोजन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कोरोजन की वजह से हमारे मेटल क्या होते हैं, ईटअप होना शुरू हो जाते हैं। पर ईयर हर कंट्री को कोरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कॉपर का पाइप था, कॉपर का पाइप का कोरोजन होने की वजह से इसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ गई और आपका कॉपर यहाँ से क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये आपका सिल्वर का स्पून था। ठीक, जब वो न्यू था ऐसे था, जब इसका कोरोजन हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, वैसे सिल्वर सल्फाइड से रिएक्ट करता है, तो सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन गई और आपका जो स्पून है वो भी क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल हमारे कोरोजन के। ठीक है ना, अब हम कोरोजन में ही एक टाइप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम कोरोजन में ही एक चीज़ पढ़ेंगे कि जब हमारे आयरन, ये एक स्पेशल केस है, जब आपका आयरन का कोरोजन होता है ना, तब हम उस कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। एक्चुअली में रस्टिंग है कोरोजन ही, पर जब कोरोजन आयरन का हो रहा है तो उस स्पेशल केस को हम लोगों ने क्या कह दिया, रस्टिंग। तो रस्टिंग में हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग में बोलेंगे कि जब हमारा आयरन के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, तो वो अपने सरफेस पर रेड ब्राउन कलर की एक लेयर बनाता है। उस रेड ब्राउन कलर की लेयर को हम रस्ट कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। देखिए, ये जो रेड ब्राउन कलर की लेयर बनी है ना, दैट इज़ रस्ट, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, रस्टिंग। और ये रिएक्शन है रस्टिंग की, और ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, हमारा आयरन है Fe, आपके एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन और आपके एयर में प्रेजेंट है मॉइस्चर। जब रेनी सीजन होता है ना, तो रस्टिंग बहुत फास्ट प्रोसेस से होती है, क्योंकि तब हमारी एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो जब आपका आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है +2 वैलेंसी। जब आयरन की +2 वैलेंसी होती है तब हम उसे फेरस बोलते हैं, और जब आयरन की वैलेंसी +3 होती है तब आप उसे फेरिक बोलते हैं। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग आयरन की वैलेंसी कितनी लेंगे, हम आयरन की वैलेंसी 3 लेंगे, आपको पता है ऑक्सीजन 2, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास Fe2O3, ठीक है ना। और इसके साथ मॉइस्चर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। हर जगह ना रस्टिंग अलग अलग होती है, हर जगह का रस्ट सेम नहीं होता। कहीं पर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है तो वाटर ज़्यादा अमाउंट में एडअप हो जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में, कहीं पर क्या होता है वाटर का कंटेंट कम होता है तो रस्ट में वाटर कहीं पर कम होता है। इसलिए हम लोगों ने इसके फॉर्मूले में X लिखा, XH2O, ठीक है ना। तो हमारे पास बन गया हाइड्रेटेड। मैं हाइड्रेटेड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वाटर एज अ क्रिस्टल इसमें है, तो हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, ये हो गई हमारी रिएक्शन, किस चीज़ की रिएक्शन, रस्टिंग की। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कोरोजन टॉपिक क्लियर। आप लोगों को मैं वैसे कोरोजन अभी 3rd चैप्टर में ज़रूर पढ़ाऊंगी, मेटल एंड नॉन मेटल में, वहाँ पर हम कोरोजन की प्रिवेंटिंग को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जो जनरली हम लोग घर पे करते हैं। आयरन के ऑब्जेक्ट्स को हम कोरोसिव होने से या रस्ट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। और 2 टॉपिक्स और बहुत अच्छे हैं प्रिवेंशन के इसके, पर वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, तो कोरोजन टॉपिक हुआ हमारे पास खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रेंसिडिटी। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब पहले ना हम लोग डायग्राम देखते हैं और पहले हम समझते हैं कि रेंसिडिटी होती क्या है। देखिए बच्चों, ये ना हमारा ब्रेड था। आप लोग ब्रेड देखते हो ना, अगर आप लोग अपने घर में 3-4 दिन के लिए स्पेशल समर के टाइम पे ब्रेड को छोड़ दो, ठीक है ना, तो आप लोग देखोगे कि उस ब्रेड के ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का फंगस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ है। और भी आप लोग देखिए, समर के टाइम पे जब हम लोग सब्जियां बनाते हैं या आपका जो दूध होता है, दूध को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आपकी जो सब्जी होती है उसमें बहुत गंदे से स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी बेकार हो जाता है। तो ऐसा कोई भी फूड मटेरियल जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी फूड मटेरियल जिसके अंदर ऑयल है या जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, वो आपकी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है। ठीक है ना। अच्छा, जो भी चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करे दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कोरोजन में भी क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो हमारा जो फैटी फूड होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। दैट मीन्स अब आपका फूड स्पॉइल हो गया है, अब वो खाने के लिए अनफिट है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है ना। तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है ना। जो आपका फैट और ऑयली फूड होता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपके फूड मटेरियल को पूरी तरह से स्पॉइल कर देती है थोड़े टाइम के बाद, जिसकी वजह से वो खाने के लिए क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम अपने फूड को रेंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अभी मुझे आपको क्या बताना है, प्रिवेंशन। चलिए प्रिवेंशन का हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, रेंसिडिटी को मैं प्रिवेंट कर सकती हूँ बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को अपने फूड में ऐड कर दें। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे खाने को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाते हैं, यानी इनकी प्रेजेंस में आपका जो फूड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। अब जब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपका फूड क्या होगा, स्पॉइल भी नहीं होगा। अब 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट के। तो पहला एग्जाम्पल है आपका BHA, जिसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है BHT। आप ये दोनों एग्जाम्पल को ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस क्या है, जो मैंने अभी बताया, और उसके 2 एग्जाम्पल दो। एंड BHT की फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। आप देखो BH दोनों में कॉमन है और दोनों की फुल फॉर्म वही है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। अगर A है तो एनिसोल और T है तो टोल्यूइन। ठीक है ना। चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रिवेंशन देखते हैं। ये जो इसका नेक्स्ट प्रिवेंशन है ना, ये आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हो, काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को आज हम बता देते हैं। आप लोग क्या करते हो, लेज़ का पैकेट लेकर आते हो, ठीक है। जब आप उसे ओपन करते हो तो उसमें से बहुत सारी एयर निकलती है। वो एयर एक्चुअली क्या होती है, वो एयर एक्चुअली में होती है नाइट्रोजन गैस। हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा ऑयली फूड था, लेज़ ऑयल में डीप फ्राइड होते हैं, तो क्या होता है, जो आपका फूड है हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब जब उसके चारों तरफ नाइट्रोजन गैस है
तो ऑक्सीजन गैस रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी, और जब ऑक्सीजन फूड पार्टिकल के टच में ही नहीं आई तो रिएक्ट ही नहीं होगा, तो आपका फूड क्या होगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेंसिडिटी को बचाने के लिए अपने फैट या ऑयली फूड को क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में पैक कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंशन आप लोग डेली अपनी लाइफ में करते हो, हम अपने खाने को बचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर ऐसा क्या करता है कि हमारा खाना बच जाता है। रेफ्रिजरेटर में आप लोगों का टेम्परेचर क्या रहता है, डाउन। क्लियर है ना। रेफ्रिजरेटर ठंडा करने के लिए यूज़ होता है ना, तो टेम्परेचर कम हो गया ना। अगर टेम्परेचर कम है तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक। अब अगर आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्पीड कम हो गई तो आपका फूड क्या होगा, बहुत देर में जाके स्पॉइल होगा। ठीक है ना। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो 2 और 3 डेज़ के हमारे खाने को बचा पाता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने टेम्परेचर को कम कर दिया तो ऑक्सीडेशन की स्पीड डिक्रीज़ कर दी। और नेक्स्ट भी हम अपने घर में यूज़ करते हैं कि हम अपने खाने को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। फिर से भाई एयर टाइट कंटेनर, तो एयर आ नहीं पाएगी तो फूड आपके ऑक्सीजन से कनेक्ट में नहीं रहेगा, और जब तक आपका फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने अपने 10th क्लास का चैप्टर कंप्लीट किया। एक बार इन्हें हम डायग्राम के बेसिस पर भी देख लें। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका फूड क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो आज मैंने आप लोगों के 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, बट अभी सिर्फ चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हम लोगों ने अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। अभी आप लोगों के सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद बोर्ड में आए हुए प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए इतना, हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।